आज हम लोग यहाँ पर हमारे साइंस का एक चैप्टर मोशन जो फिजिक्स में इंक्लूड होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। अब ये मोशन क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को मोशन को डिस्कस करते समय हम डिस्कस करेंगे रेस्ट क्या है। अब अगर कोई भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है ए इस पोजीशन पर और ये पाथ है उसकी, अब ये कहीं पर ही नहीं गया, नो चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, वो अपनी जगह पर है, तो क्या ये मोशन में आया? नहीं, इसलिए इसको हम बोलेंगे रेस्ट में। देन व्हाट इज रेस्ट? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, उसको हम बोलेंगे रेस्ट। फिर मोशन क्या हुआ? जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई व्हीकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक वो जा रहा है, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसको हम बोलेंगे मोशन। अब ये मोशन को डिफाइन करने के बाद में हमारे पास में आती है यहाँ पर स्केलर और वेक्टर। अब सबसे पहले, ये वैसे प्रीवियस क्लास में तुम पढ़ चुके होंगे, स्केलर क्या है? तो जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दो चीज आ गई। अब जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर। अब ये क्या चीज है? मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 10 किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 10 किलोमीटर। हम ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन बी टू ए इज 10 किलोमीटर। तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर। लेकिन वही वेक्टर हम ये बोलेंगे कि ये बी तक गया है या बी ए तक आया है, तो कौन कहां पर गया है उसमें डायरेक्शन आ गया और मैग्नीट्यूड तो है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी लगता है और डायरेक्शन भी लगता है। ये जनरल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर मेन पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ये दो चीज, जिसको हम बोलेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो देखो, एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक 10 किलोमीटर गया और अब यहां पर सी तक 10 किलोमीटर गया, तो सी तक 2 किलोमीटर गया, जो भी टाइम लगा होगा इसमें। अब यहां जो डिस्टेंस होगा वो ए टू बी कितना है? 10, और बी टू सी कितना है? 2 किलोमीटर। उसी जगह ये देखो, ये ए से बी तक गया 10 किलोमीटर और बी से सी, इधर सी रिटर्न आया 2 किलोमीटर। तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट यहां पर कितना चला? नो डाउट 10 प्लस 2 दैट इज 12 किलोमीटर, और यहां पर भी 10, पहले 10 तक गया ना वो, उसके बाद में 2 विच इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, actual length of the path through which an object change its position from initial to final state। वही अब आ जाते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट पर। अब यहां देखो डायरेक्शन बदल ही नहीं रही है, ए से बी तक जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में बी टू सी तक गया, तो वो अब इसके इनिशियल, इसको हम इनिशियल स्टेट बोलते हैं, और ये फाइनल स्टेट। तो ये विदाउट चेंज ऑफ डायरेक्शन गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ? 12 किलोमीटर। लेकिन अब वो अपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहले 10 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर रिटर्न आया, तो अभी
10 माइनस 2 हो गया, तो अभी बचा कितना 8 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8 किलोमीटर। सो हाउ कैन वी डिफाइन द डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ, टोटल डिस्टेंस covered by the object is called as distance. But what is displacement? Displacement is the shortest distance from its initial position to final position. और एक एग्जांपल देखते हैं, ये देखो एक पार्टिकल A से B तक गया 5 किलोमीटर, B से C तक आया 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर इसको लेते हैं, ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर। अभी पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया, C तक आया, तो A to C इतना डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 5 प्लस 3। डिस्टेंस कितना हुआ इसका, डिस्टेंस 5 प्लस 3 विच इज 8 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी थी A, उसकी फाइनल पोजीशन कौन सी है C। तो मुझे बताओ A से लेकर C तक कितना डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 किलोमीटर। ये बात समझ में आई? देन व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस मींस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ through which the object can move. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। अब यही बात को और थोड़ा दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखो, ये A से लेकर यहां पर गया D तक 2 किलोमीटर, फिर यहां से यहां तक 6 किलोमीटर E तक, और यहां से यहां तक गया वो फिर से 8 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8, यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने 16 किलोमीटर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ लेकिन 4 किलोमीटर का। ये दो चीजें समझ में देखो इसमें। इसका मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस उसने अगर पाथ बदल दिया, देखो इधर से आता है तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना होता है 8 किलोमीटर, लेकिन इस पाथ से अगर वो आता है तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना होता है 16 किलोमीटर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट। दो चीजें और यहाँ पर है, जैसे हम लोग डिस्टिंक्शन की बात अगर करते तो फर्स्ट पॉइंट में हम दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे, दूसरे पॉइंट में अभी जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फिक्स होगा, लेकिन डिस्टेंस अगर पाथ बदल गई तो इसका डिस्टेंस बदलेगा, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब डिस्टेंस के लिए किसी भी प्रकार का डायरेक्शन की हम लोगों को जरूरत नहीं है, वो चाहे जिस डायरेक्शन से जा सकता है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन की जरूरत है, वो अभी कहां पर है। इसमें और एक चीज हम लोग यहां पर देख सकते हैं, देखो यहां पर ये देखो इनिशियल पोजीशन लेते हैं यहां पर A, ये यहां तक गया B तक, ये था 10 किलोमीटर का, वापस आया C तक, ये जो है ये टोटल यहां से लेकर यहां तक उसने 13 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो फिर यहां से लेकर यहां तक 13 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया इसने। तो अभी इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर इसको हम ओरिजिन पकड़ते तो ये पहले पॉजिटिव की तरफ गया, फिर रिवर्स आया, वापस इधर गया,
तो यहाँ पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है। अगर मान के चलो ये देखो यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, वापस यहाँ पर आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर ये 10 किलोमीटर गया, वापस 10 किलोमीटर आया, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ 10 प्लस 10 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? गया 10, वापस आया 10, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो फिर 0 होगा। या तो पॉजिटिव, जो यहां पर हम लोगों ने देखे थे पॉजिटिव है, यहां पर वो निगेटिव होगा क्योंकि 10 माइनस 13 करेंगे हम, सॉरी यहां पर इसको अगर 0 से कंसीडर किए तो 0 माइनस 3 होगा कि नहीं इधर रिटर्न में, ये तो हो गया निगेटिव और ये हो गया तुम्हारा 0। यानी डी जो हम इसकी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो ये डिस्प्लेसमेंट या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो फिर 0 होगा। डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर स्टैटिक का मतलब रेस्ट, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, अगर ये रेस्ट में अगर है तो क्या होगा? फिर डिस्टेंस भी 0 होगा। जब कहीं गया चली गई तो डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे हम लोग? इसका मतलब वो कहां पर है? रेस्ट में, तो इस समय 0 रह सकता है, अदरवाइज वो हमेशा पॉजिटिव है। यहां तक कि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट तक के देख। अब हम देखेंगे यहां पर यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या कि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर करता होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब ये क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे कोई ऑब्जेक्ट 15 मिनट में 10 किलोमीटर गया, नेक्स्ट 15 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर गया, नेक्स्ट 15 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर हो गया। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर, सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? तो ये देखो, या तो टाइम इंटरवल इक्वल होगा तो डिस्टेंस डिफरेंट होगा, या डिस्टेंस अगर टाइम डिफरेंस टाइम अलग अलग होगा तो डिस्टेंस से जो देखती है। 15 मिनट में फर्स्ट एग्जांपल, ये 15 मिनट में 10 किलोमीटर गया, फिर 15 मिनट में 8 किलोमीटर चला, फिर नेक्स्ट 15 मिनट में 15 किलोमीटर चला, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। यहां पर क्या है? टाइम फिक्स्ड है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। वही दूसरा एग्जांपल कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ये इस प्रकार से लेंगे। फर्स्ट 10 किलोमीटर के लिए उसको 15 मिनट लगता होगा, उसके बाद में 9 मिनट में गया होगा, फिर 10 मिनट में गया होगा, तो अब देखो टाइम चेंज हो गया, डिस्टेंस फिक्स है। यहाँ पर टाइम फिक्स था, डिस्टेंस अलग अलग था, तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन, तो दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्पीड और फिर एवरेज स्पीड। अब ये स्पीड क्या है, इसको हम अब ये स्पीड का मतलब सभी को पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपली डिस्टेंस को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं तुम लोगों को पता है। डिस्टेंस, स्पीड को हम लोग v से, जनरली v से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस हो गया तुम्हारा s और टाइम हो गया t, तो हमारा फार्मूला क्या बन गया? v इज इक्वल्स टू s प्लस t। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट कैसे मेजर करते, कैसे निकालते यूनिट? देखो, यस डिस्टेंस क्या में मेजर करते हैं? मीटर, t
सेकंड। पढ़ते कैसा है इसको, मीटर पर सेकंड, लिखते समय मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड रेज़ टू द पावर -1, इसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से हम लोग स्पीड को बोलते हैं। अब यहां आ जाते हैं हम लोग एवरेज स्पीड की तरफ। अब मुझे बता, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी स्पीड भी इक्वल रहेगी। लेकिन कभी कभी, जैसे अभी दो एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ इसके पहले लिए थे कि डिस्टेंस अलग है, टाइमिंग अलग अलग है, टाइमिंग सेम है, डिस्टेंस अलग अलग है, तो ऐसे समय में हम लोग फिर एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास में फार्मूला होता है एवरेज स्पीड। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर, जब ये एग्जांपल जैसे लिया था कि फर्स्ट 1 आवर में वो 10 किलोमीटर चलता है, सेकेंड आवर में, नेक्स्ट 1 आवर में वो 15 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में वो नेक्स्ट 1 आवर में वो 7 किलोमीटर चलता है। इस प्रकार से तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यानी एग्जांपल अगर हम लोगों को लेना है तो 10 + 15 + 7 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा? 3 आवर्स। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी जब भी हम लोगों को एवरेज स्पीड, कभी कभी होता है ना हमारे पास में कि हम लोग कुछ 10 किलोमीटर थोड़ा सा स्लो चलते हैं, फिर रास्ता अच्छा है तो फिर हम लोग फास्ट कर देते हैं, फिर और किसी वजह से ट्रैफिक वगैरह मिले तो स्लो हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे डेस्टिनेटिव जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पर हम लोगों को पहुंचने के लिए हमको टोटल समय कितना लगा और वो टोटल डिस्टेंस कितना है, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा, यहाँ कैलकुलेशन निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। अब यहाँ आवर में लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ तो इसको, जैसे यहाँ मीटर पर सेकंड, तो इसको किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, आवर में भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पीड। अब जैसे यहाँ पर डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड था लेकिन डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, उसी प्रकार इस स्पीड को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन वहीं हम लोग स्पीड विद डायरेक्शन की बात करते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन, तो ये क्या बन जाता है? फिर वेलोसिटी। क्या तैयार होगा? ये वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, अब नाम बदल देंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम की बात करते हैं, यूनिट तो सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, मेजर काय में करेंगे? मीटर में, टाइम को हम लोग जनरली सेकंड में, तो दोनों का यूनिट सेम रहेगा। बस अब आ जाती है बात हमारी एवरेज वेलोसिटी की। तो इसमें कभी कभी इनिशियल वेलोसिटी यानी जब स्टार्ट होती है तो व्हीकल कुछ और स्पीड होती है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ने के बाद में एक फिक्स अमाउंट पर तक पहुंच जाती है। तो यहाँ हम लोग एवरेज वेलोसिटी को जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे उस समय इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, जिसमें मैंने u क्या लिया? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या लिया? फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यानी अरिथमेटिक मीन बोलते हैं हम इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो इस प्रकार से हम लोग स्पीड वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक ही इसमें। फिर इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे।